Please don't forget to like, subscribe, and share it with your friends and family. अभी सामंथा 3045 की रहस्यमय दुनिया की खोज करने पर विचार कर ही रही थी जब उसे अप्रत्याशित मदद मिली। प्रसिद्ध डॉक्टर फ्रेड के नेतृत्व में वैज्ञानिकों का एक दल पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और उसकी सहायता के लिए तैयार था। टीम, जिसमें वैज्ञानिक क्षेत्र के कुछ सबसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्ति शामिल हैं, वर्षों से इस क्षण की तैयारी कर रहे थे। वे दूसरे आयाम से एक विशेष आगंतुक के आने की उम्मीद कर रहे थे और कैप्टन सामंथा के आने का संकेत मिलने पर उन्होंने तुरंत अपनी सहायता की पेशकश की। जैसे ही वे गेट पर पहुंचे जहां सामंथा खड़ी थी, डॉक्टर फ्रेड उसके चेहरे पर भ्रम और भय के भाव देख सकते थे। वह जानते थे कि उसे शांत करने के लिए और उसे समझाने के लिए उनको जल्दी से कार्य करना होगा। कप्तान सामंथा, डरो मत, उन्होंने कहा। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम जानते थे कि आप आ रही हैं और हम आपके आगमन की तैयारी कर रहे थे। हम यहाँ आपकी सहायता करने और आपको घर वापस पहुँचाने के लिए आए हैं। सामंथा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। उसे पता नहीं था कि ये वैज्ञानिक उसका नाम कैसे जानते थे या वे कैसे जानते थे कि वह आ रही है। लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर फ्रेड की दयालु आंखों में देखा, वह जानती थी कि वह उस पर भरोसा कर सकती है। आप कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। और आप मुझे कैसे जानते हो? डॉक्टर फ्रेड हंसे और उसके कंधे को थपथपाया। अब सब कुछ समझाने का समय नहीं है, उन्होंने कहा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ, तुम हमारे साथ चलोगी तो हम तुमको सब कुछ बता देंगे। सामंथा ने सिर हिलाया। वो अभी भी उलझन महसूस कर रही थी, लेकिन मदद के लिए आभारी थी। वो उनके साथ चल पड़ी, पर वो अभी भी सोच में डूबी थी कि इस अजीब नई दुनिया में उसके लिए और कौन से रहस्य हैं। जो कुछ भी हुआ, उससे वह अभिभूत महसूस कर रही थी। उसे दूसरे आयाम में ले जाया गया था, वैज्ञानिकों की टीम द्वारा बचाया गया था और अब उसे बताया जा रहा था कि उसका मिशन खत्म नहीं हुआ था। जब वे पहुंचे तो डॉक्टर फ्रेड ने स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा, कप्तान सामंथा, हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप देख सकती हैं, इस दुनिया में हमारे पास प्रौद्योगिकी और ज्ञान तक इतनी पहुँच है जो कि आप कल्पना नहीं कर सकती। हम अतीत का अध्ययन करने और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने की कोशिश करने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करते हैं। सामंथा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। डॉक्टर फ्रेड ने आह भरी। हम आपकी दुनिया की समय रेखा का अध्ययन कर रहे हैं, कप्तान, और हमने पाया है कि वर्ष 2045 में एक महत्वपूर्ण क्षण है जो मानवता के भाग्य का निर्धारण करेगा। अगर हम इसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो भविष्य में तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर फ्रेड की बातें सुनते ही सामंथा का दिल धड़क उठा। मैं क्या कर सकती हूँ? उसने पूछा। फ्रेड मुस्कुराया। आइए, पहले हम आपको ठीक करें और आपकी ताकत आपको वापस करें। हमारे पास यहाँ एक उन्नत प्रयोगशाला है जो किसी भी घाव या चोट को ठीक कर सकती है। फिर हम आपको वह हथियार देंगे जो आपको अपना मिशन पूरा करने के लिए सहायता करेगा। सामंथा ने सिर हिलाया। वह डॉक्टर फ्रेड के साथ लैब तक गई जहां विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की एक टीम ने उसका इलाज किया। उन्होंने उसके घावों को ठीक करने के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया और जल्द ही वो अपने अंदर एक नई ताकत का संचार महसूस कर रही थी। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई तो डॉक्टर फ्रेड उसे एक सुरक्षित कमरे में ले गए और उसे एक सिल्वर रंग का चमकदार हथियार सौंप दिया। यह एक समय विस्थापन हथियार है, उन्होंने कहा। यह अब तक का सबसे उन्नत हथियार और इसमें किसी भी वस्तु को पिघलाने और उसे राख में बदलने की शक्ति है। हम इसका उपयोग समय पर वापस जाने और समय रेखा में छोटे बदलाव करने के लिए करते हैं। मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण। सामंथा ने हथियार को अपने हाथों में ले लिया। वो उस हथियार की शक्ति को महसूस कर पा रही थी। वह जानती थी कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वह अपनी दुनिया की रक्षा के लिए उसे जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार थी। आप मुझसे क्या चाहते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। फ्रेड मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हमें चाहते हैं कि आप वर्ष 2045 में वापस जाएं और टर्मिनेटर्स को खत्म करने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल करें। यदि आप ऐसा कर सकती हैं, तो आप मानवता के भविष्य को बचा लेंगी और हम सभी के लिए एक उज्जवल नया भविष्य उदय होगा। सामंथा ने सिर हिलाया। हथियार पर उसकी पकड़ मजबूत थी।
वह अपनी दुनिया की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। नेमसिस और उसके टर्मिनेटर समूह को अपनी अंधेरी योजनाओं को पूरा करने से रोकने के लिए सामंथा को समय पर वापस भेज दिया गया था। वह सफल होने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही कैप्टन सामंथा ने टाइम पोर्टल के माध्यम से कदम रखा और वर्ष 2045 में वापस आई, वह जानती थी कि उसके सामने एक कठिन लड़ाई थी। वह घने अमेज़न जंगल के बीच में पोर्टल से निकली। उसकी आंखें खतरे के किसी भी संकेत के लिए क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं। वह कदमों की आहट सुन सकती थी और वह जानती थी कि नेमेसिस और उसके टर्मिनेटर पास ही थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपना हथियार तैयार किया। उसका दिल दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ रहा था। वह टर्मिनेटरों का सामना करने से नहीं डरती थी और वह जानती थी कि वह उनसे अधिक शक्तिशाली थी। जैसे ही नेमसिस और उसके टर्मिनेटर पेड़ों से निकले, सामंथा ने अपना हथियार तैयार कर लिया। उसने विशालकाय टर्मिनेटर मशीन पर किरणें छोड़ी। ऊर्जा का एक विस्फोट उभरा जिसने विशाल टर्मिनेटर मशीन को पिघला दिया। उसने फिर अपना ध्यान अन्य टर्मिनेटरों की ओर लगाया। उन्हें एक एक करके अपने हथियार से सटीक शॉट्स के साथ पिघलाया। नेमसिस गुस्से में दहाड़ा। उसने टर्मिनेटरों की सेना को अपने सामने गिरते देखा। वह जानता था कि सामंथा के उन्नत हथियार के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था और वह जानता था कि उसका समय समाप्त हो रहा था। सामंथा ने नेमसिस को कहा, नेमसिस, तुम लड़ाई हार गए। विश्व प्रभुत्व के लिए तुम्हारी योजनाएं समाप्त हो गई हैं। यह आत्मसमर्पण करने और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने का समय है। नेमसिस ने उस पर उपहास किया। उसकी लाल आंखें घृणा से चमक रही थीं। मैं कभी भी तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, उसने कहा। मैं मौत से लड़ूंगा। सामंथा जानती थी कि उसे इसे खत्म करना होगा। उसने नेमसिस पर एक अंतिम विस्फोट किया जिससे वह अपने पैरों पर पानी के एक कुंड में पिघल गया। उसने फिर अपना ध्यान विशाल टर्मिनेटर मशीन की ओर लगाया। उसे अपने हथियार से एक और शॉट के साथ नष्ट कर दिया। जैसे ही अंतिम टर्मिनेटर गिरा, सामंथा ने गहरी सांस ली और युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया। जंगल में सन्नाटा था और केवल उसके हथियार की नरम गुनगुनाहट थी। वह जानती थी कि उसने एक बड़ी जीत हासिल की है और दुनिया एक बार फिर से सुरक्षित है। अचानक सामंथा ने टाइम पोर्टल के पास जमीन पर पड़ा एक आकर्षक मुखौटा देखा। सामंथा ने उत्सुकता से मास्क उठाया, सोच रही थी कि यह कहां से आया है। वह इसे आजमाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। जैसे ही उसने मास्क पहना, उसने अपने ऊपर एक अजीब सी सनसनी महसूस की। उसका शरीर भारी और धात्विक होने लगा और वह खुद को किसी और चीज में बदलते हुए महसूस कर सकती थी। उसने अपने हाथों को नीचे देखा और देखा कि वे धातु के पंजे में बदल रहे थे और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में तेज चमक देखी। वह एक टर्मिनेटर बन गई थी। सामंथा ने अपने आसपास छानबीन की और देखा कि एक बाघ डर से कांप रहा है। सामंथा की आंखों से प्रकाश की एक उज्जवल किरण निकली और बाघ से जा टकराई। बाघ भी एक टर्मिनेटर में बदलना शुरू हो गया। सामंथा ने एक खूंखार हंसी हंसी। उसकी हंसी के डर से जंगल कांप उठा। वह एक घनी आबादी वाले कस्बे की ओर चलने लगी। वो हर जीव को अपनी तरह टर्मिनेटर में बदलने के लिए तैयार थी। सामंथा के भाग्य का पता लगाने के लिए अगला एपिसोड देखना न भूलें। वह टर्मिनेटर में कैसे बदल गई? क्या है मास्क का राज? क्या सामंथा पूरी मानवता को टर्मिनेटर में बदल देगी या अभी भी उम्मीद है? इन और अन्य रहस्यों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।